प्रमुख आशीष यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस ने आशीष यादव की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। वाराणसी के शिवपुर स्थित 2 मंजिला मकान कुर्क किया गया। गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत में ये कार्रवाई की है। खबर नोएडा से। एसटीएफ ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। फर्जी कंपनी बनाकर लोन लेता था गैंग, बिल्डरों से सांठगांठ कर करते थे खेल। कविनगर थाने से आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी कंपनी बनाकर 9 करोड़ का लोन लिया। आरोपियों के कब्जे से 58 बैंक की चेकबुक, फर्जी आधार कार्ड, पासबुक, 30 से ज्यादा डेबिट क्रेडिट कार्ड और 4 लग्जरी गाड़ियां यहां पर बरामद की गई हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 58 बैंक की चेकबुक, 30 से ज्यादा एटीएम वहां पर मिले हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का 10वां दिन पूरा हो गया है और आज भी ज्ञानवापी के परिसर की एएसआई टीम ने जांच पड़ताल की है। अब कल फिर से एएसआई टीम ज्ञानवापी का सर्वे करेगी। एएसआई की टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कर रही है। एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट 2 सितंबर तक कोर्ट में जमा करनी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी ने नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान शुरू किया। इस मौके पर सीएम योगी ने युवाओं से नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने की अपील की। सीएम योगी ने कहा है कि युवा साथियों को समझना होगा कि नशा नाश का कारण होता है। उन्होंने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव कोशिश की बात कही है और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। 2023 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड यह रखा गया है। हम सब जानते हैं कि इस थीम के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, यानी नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा और इसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर अभी शपथ ग्रहण भी किए। आप सब जानते हैं यूनिसेफ प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। सीएम योगी ने गोरखपुर में 1200 करोड़ की लागत से बनने वाले कियान डिस्टिलरी के एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इससे 2000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और सीएम योगी ने कहा कि एथेनॉल प्लांट बनने से किसानों को लाभ होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सीएम योगी ने इस दौरान में एसपी और सती बसपा पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले यूपी के युवाओं को सामने पहचान का संकट था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है और लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करना एक दूर की कौड़ी थी। लोग डरते थे क्योंकि कोई व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहती? व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित? और इसलिए कोई आता नहीं था। जो पहले से आया था वो भाग रहा था, यहां से यूपी छोड़ के भाग रहा था। और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान न उत्तर प्रदेश में नौकरी पाता था और अगर उसने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो देश के अंदर भी उसके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं था। लोग अपने अगल बगल बैठने नहीं देते थे, मकान नहीं लेने देते थे, किराया का भवन नहीं लेने देते थे।
छात्रों को हॉस्टल में जाने में दिक्कत होती थी, अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की इन सरकारों की संस्कार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के कुछ राज्यों में इस समय जातीय जनगणना की मांग उठ रही है और इसी बीच अब धार्मिक जनगणना की मांग भी उठी है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि धार्मिक जनगणना के बाद जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पर मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है, 200 से भी अधिक जनपद मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं। तो ऐसे तो 75 साल बाद ऐसे समय के ऊपर क्या अन्य अल्पसंख्यकों की भी आबादी इतनी ही बढ़ी है? आखिर मुसलमानों के अनुपात में क्या जैन संख्या उतनी बढ़ी है? क्या बौद्धों की संख्या उतनी बढ़ी है? क्या अन्य सिखों की संख्या उतनी बढ़ी है? यह भी चीजें सब स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी और यह भी साथ में स्पष्ट होगा कि जब इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो फिर अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? सुब्रत जी, अब लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार तो बहुत आगे भी बढ़ गई है। इसको लेकर आपकी पार्टी और आपका रुख क्या है? नहीं, देखो, अब पार्टी का रुख तो नेतृत्व तय करता है, लेकिन जो इंडिविजुअल मेरा अपना रुख है, वो मेरा यही रुख है कि धार्मिक जनसंख्या एक बार स्पष्ट रूप से होकर सामने आ जाएगी तो कम से कम उसके बाद जाति जनगणना हो। तो उसके बाद जब जाति जनगणना होगी तो कम से कम हमें भी तो मालूम पड़ेगा कि मेरी जो जाति की जो आबादी है वो उसके अनुपात में सामने वाले संप्रदाय की आबादी कितनी है, ये भी तो समझ में आएगा। कल यानी कि रविवार को यूपी के स्कूल खुलेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत में प्रदेश भर में चल रहे हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत में बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि रविवार को स्कूल खुलेंगे और प्रोग्राम होंगे। इस दिन बच्चों के लिए मिड डे मील भी बनेगा। संदिग्ध आतंकी अहमद रजा उर्फ शाहरुख की निशानदेही पर 32 बोर की अमेरिकन पिस्टल बरामद की गई है। शाहरुख से एक मैगजीन और 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं। एटीएस ने मुरादाबाद में अहमद रजा के घर हथियार और कारतूस की बरामदगी की है। कस्टडी रिमांड के दौरान अहमद रजा को उसके घर ले गई थी एटीएस। कस्टडी रिमांड के दौरान अहमद रजा से अहम जानकारी मिली है। अहमद रजा 15 अगस्त पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिरदौस अहमद डार ने अहमद रजा को कश्मीर के अनंतनाग की पहाड़ियों में ट्रेनिंग दी थी। सहारनपुर पुलिस के हाथ में बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमला किया और 2 आरोपियों को 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये वही 2 लोग हैं जिन्होंने हमला किया था और 12 घंटे के भीतर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया। सहारनपुर के गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के कैलाशपुर कस्बे में देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने विश्व हिंदू परिषद के महानगर सहमंत्री अभिषेक पंडित के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें वे घायल हो गए थे और अभी तक अस्पताल में ही भर्ती है। ये देर रात कल सूचना मिलती है कि करीब 10:30 बजे ये जो हमारे वादी हैं अभिषेक पंडित, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, इन पे फायरिंग हुई है। इनके लेफ्ट हाथ पे, लेफ्ट बाह पे ऊपर की तरफ एक गोली लगी है और वहां पे तुरंत उच्च अधिकारी अस्पताल पहुंचते हैं, इनसे वार्ता की जाती है और इन्होंने कुछ नाम उस टाइम बताए थे। उसके बाद जो इनसे तहरीर मिलती है उसमें ये 3 अक्यूज बताते हैं, जिसमें सहराज, सलमान और उसकी मां शाहीन के भी नाम है। सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी स्टीटर सिराज उर्फ पप्पू के घर बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की कॉपी चस्पा कराई। घटना के आरोपियों पर अयोध्या के आईजी ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। अमरोहा में नशेड़ी पति की पिटाई से दुखी होकर महिला ने ससुराल छोड़ दिया।
और तानों की वजह से महिला का मायका भी छूट गया। अब महिला ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। महिला ने अमरोहा को अपना नया ठिकाना बनाया है और ई रिक्शा चलाकर घर चला रही है। अमरोहा में बेटी को पेट पर बांधकर रिक्शा चलाती हुई ये महिला आप देख सकते हैं। और महिला ने 30,000 रुपए ब्याज पर लेकर पुरानी ई रिक्शा खरीदी और बेटी को अच्छी पढ़ाई के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया। और गाजीपुर से खबर आ रही है। राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो के मामले में जांच करने मेडिकल कॉलेज में पुलिस की जांच पड़ताल। एसपी की अगुवाई में पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी ने मामले की जांच के लिए गठित की है टीम। मामले में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र छात्रा को 6 माह के लिए निलंबित किया। कुछ छात्राओं से कॉलेज प्रशासन से शिकायत की थी। तो मेडिकल कॉलेज में अश्लील वीडियो का ये पूरा मामला है। मेडिकल कॉलेज में पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल में जुटी है। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने पेट्रोल पंप पर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के कैश बरामद किए हैं। बीती 8 अगस्त को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था कि उनके पेट्रोल पंप के लॉकर से 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश चोरी हो गया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने आज खुलासा करते हुए बताया कि पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले विशाल ने अपने दोस्त जैद के साथ में मिलकर चोरी की योजना बनाई थी। क्या नाम है भैया आपका? खबर नोएडा से। अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गैंग नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, एनसीआर क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने गैंग के 8 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो मोबाइल टावरों से बैटरियों की चोरी किया करते थे। ये लोग अब तक 1000 से ज्यादा बैटरी चोरी कर चुके हैं। पकड़े गए इन चोरों से 30 बैटरियां, तकरीबन 40,000 रुपए कैश और औजार बरामद हुए हैं। सेक्टर 24, सेक्टर 39, सेक्टर 49, फेज 1, इकोटेक 3, फेज 3 क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं हुई थी। टावर से बैटरी चोरी करने की वजह नेटवर्क संबंधित समस्याएं होती थीं। पूरे मामले का खुलासा सेक्टर 24 क्षेत्र थाने की पुलिस ने किया है। मिर्जापुर के कछवा में रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े का शव मिला है। एक ही गांव के प्रेमिका शादी करना चाहते थे मगर परिजन तैयार नहीं हुए। बात नहीं बनी तो दोनों ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। दोनों 10वीं और 11वीं के छात्र थे। काफी समय से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था मगर परिजन इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। में आज सुबह कटका रेलवे स्टेशन से एक मेमो प्राप्त हुआ है। सुबह 4 बजे ये सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ट्रेन से कट गए हैं, जिसमें एक पुरुष है, एक महिला है। दोनों कटका गांव के रहने वाले हैं। दोनों की शिनाख्त हो गई है। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई कछवा पुलिस द्वारा की जा रही है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सराफा व्यापारी से लूटपाट मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिनके पास से चोरी की बाइक और लूटी गई स्कूटी मिली है। फिलहाल बाकी फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। तलाश लगातार जारी है। ये वो है जो दिनांक 20 जुलाई 2023 को थाना क्षेत्र बिथरी चैनपुर में डोहरा मोड़ स्थित जीआरएम पब्लिक स्कूल के आगे एक ज्वेलर्स के साथ एक लूट हुई थी, जिसमें तमंचे के फायर के पश्चात उस व्यक्ति की स्कूटी लूटी गई थी। और सीसीटीवी में तमाम सीसीटीवी उस रास्ते के और अन्य रास्तों के जब खंगाले गए तो 2 व्यक्तियों की उनमें पहचान हुई थी। जो ये व्यक्ति दोनों लुटेरे थे, ये एक अपाचे पर थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।